पे एक मैप देख रहे हैं आप, और इस मैप में क्या दिख रहा है? इस मैप में आपको लाल लाल बिंदे दिख रहे होंगे और ब्लू ब्लू बिंदे दिख रहे होंगे। असल में ये लाल लाल जो दिख रहे हैं ये चाइना, और ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं ये हैं अमेरिका के नेवी के लोग। आखिरकार चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है। इस बीच ट्रंप के आने से पहले चाइना ने 3 खेला कर दिया है, और इस खेले का मतलब है अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को क्या चेताया है। अमेरिका से आने वाले फाइटर जेट के साथ तुम्हारे पास कुछ और भी आने वाला है, भारत संभल जाओ। आखिरकार रूस ने एक बड़ा पैकेज भी भारत को ऑफर किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं। वो कहते हैं ना, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और एक जंगल में 2 शेर राजा बनकर नहीं रह सकते। अमेरिका अपने वर्चस्व को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने देना चाहता है, और चाइना अपने वर्चस्व को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। ऐसे में चाइना भी झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है। समंदर का नजारा बता रहा है ये मैप, जिस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ चाइना के वॉरशिप हैं, CNS लियोनिंग, CNS फुजियान, CNS सेंडोंग। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर तैनात रखा गया है। हालांकि चाइना ने अपने ही इलाके में लगभग रखा है, एक आध को थोड़ा थोड़ा इधर उधर किया है। लेकिन चाइना के करीब पहुंच गया है अमेरिका का USS जॉर्ज वॉशिंगटन, USS कार्ल विंसन, USS अब्राहम लिंकन। इसके अलावा इधर नॉर्थ अमेरिका के आसपास में तो आप देख ही रहे हैं USS थियोडोर, USS निमिज, ये सारे यहाँ पर तैनात हैं। मतलब सभी का दिशा कहाँ है? 3 इन्होंने अपने करीब में रखा है अपनी सुरक्षा के लिए, 3 इन्होंने चाइना के करीब में रखा है चाइना की असुरक्षा के लिए। अब यहाँ ये दोनों देशों के बीच का टेंशन ना नए नए लेवल पर चलना शुरू हो गया है। एक बात तो निश्चित है कि चाइना को शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो अपना मंत्रिमंडल चुना है वो मंत्रिमंडल चाइना के खिलाफ ही दिख रहा है, और ये मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो चाइना के पक्के वाले विरोधी हैं। तो आने वाले समय में टेंशन और बढ़ेगा। अब इसका एक नमूना देखिए, स्क्रीन पर BBC का एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। चाइना का एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? चाइना का एम्बेसडर बनने वाले हैं फॉर्मर जॉर्जिया सीनेटर डेविड पर्ड्यू, और ये चाइना के राजदूत बनकर यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, चाइना की ये बहुत बुरी आलोचना किया करते हैं। यानी कि ट्रंप ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है जो चाइना के खिलाफ खड़े हो सके। अब चाइना इस चीज को समझता है। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही 3 बड़े गाज गिराने शुरू कर दिए हैं, जिसका असर बहुत ही लंबा चौड़ा पड़ने वाला है। चीन ने सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि गैलियम जर्मेनियम जैसे धातुओं के ऊपर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ एक और को जोड़ दिया, और वो था एंटीमनी, कठोर ग्रे धातु। ये तीनों ही धातुएं अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो, तीनों के लिए ये चाहिए। एडवांस सेमीकंडक्टर बनाना हो उसके लिए भी चाहिए। और ये उन 50 मेटल में आते हैं जिनको अमेरिका का USGS कहता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं बहुत ज्यादा जरूरी है। LED बनाना हो, लेजर बनाना हो, मैग्नेट बनाना हो, ये सारी चीजों में इनको चाहिए। हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप बनानी हो, सब चीज में इनको ये धातुएं चाहिए। और इनमें से कुछ तो ये खुद के खदानों से भी निकाल सकते हैं। जर्मेनियम अलास्का के खदानों से, टेनेसी को जिंक के खदानों से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावे और भी धातुएं हैं जो बहुत मुश्किल है मिलना। हालांकि भारत की बात करें तो भारत इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, पर अमेरिका को झटका कहाँ लगेगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनके विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ना 34 बिलियन हर 10 साल में, ये अमेरिका को झटका लगेगा। इन रेयर
रेयर अर्थ मटेरियल की रोक से। कैसे? क्योंकि इसका इस्तेमाल ये करते हैं, फिर बहुत सारे कंपोनेंट बनाते हैं, डिफेंस की चीजें बनाते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं, और अब जब इस पे रुकावट आ जाएगी तो यहाँ पर भी असर दिखना शुरू होगा। चाइना ने यहाँ कदम की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका इस मूव को काउंटर करने के लिए आखिर किस तरह से हैंडल करता है। हालांकि ये मत सोच लीजिए कि अमेरिका इस कदम से डर गया है और अमेरिका ने कदम पीछे उठा लिए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका अब चाइना के $3 बिलियन के इक्विपमेंट्स हटाने की तैयारी कर रहा है, ताकि टेलीकॉम के इन उपकरणों जिन पर जासूसी का आरोप लगता है उनको हटाकर अपने उपकरण लगाए जाएं। तो यहाँ लड़ाई लंबी चलेगी। जैसा मैंने कहा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ J-35 का ऑर्डर दे दिया है पाकिस्तान ने चाइना, और J-35 को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये स्टील्थ फीचर वाला होगा। भारत के लिए अभी स्टील्थ फीचर का कोई कहानी नहीं है। भारत की बात करें तो भारत के एयरफोर्स में विमानों की खुद से कमी देखने को मिल रही है। उन कमियों को तो अभी तक पूरा ही नहीं किया गया है। इन सब के बीच में रूस ने भारत को ऑफर किया है। हालांकि रूस का ऑफर बहुत तगड़ा है, पर एक चीज उन्होंने चेताया है। क्या चेताया है उसकी भी बात करेंगे, पर रूस ने जो ऑफर किया है वो बेहद खास क्यों बताया जा रहा है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57E के लिए भारत को लुभाने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि हम लड़ाकू विमान भी देंगे, लड़ाकू विमान के साथ हाइपरसोनिक हथियार भी देंगे, एडवांस स्टील्थ फीचर भी देंगे, नए एवियोनिक्स अपग्रेड भी देंगे। इतना नहीं, रूस ने कहा है कि हम विमान की कीमत भी कम कर देंगे, और कोई बात नहीं है, आप भारतीय रुपये में भुगतान करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि भारत ने अभी तक हाँ नहीं बोला है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, इतना सब कुछ भारत को ये ऑफर कर रहे हैं, फिर भी भारत ने हाँ क्यों नहीं बोला है। एमका तो अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो भारत यहाँ पर कई कारणों से हाँ नहीं बोल रहा है। पहली बात, सुखोई 57 के खरीदने के साथ एमका को लेकर भी चिंता है कि कहीं एमका में समस्या ना आ जाए, एमका का प्रोग्रेस रुक न जाए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज ये कहा जा रहा है कि सुखोई 57 के साथ एक बड़े युद्ध को अभी तक लड़ा नहीं गया है। इसके जो इंजन है, इसकी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें नई है, तो इस पर भरोसा कर पाना कितना सही होगा, इसको लेकर भारत को अभी भी संशय है। अगर F-35 की बात करें तो F-35 तो दुनिया के बहुत सारे देश ऑपरेट करते हैं, कई सारे जंग में भी भाग ले चुका है F-35। अब इस F-35 के लिए भी रूस ने चेताया है भारत को। भारत F-35 या अमेरिकी फाइटर जेट ना ले ले, इसको लेकर रूस ने ये कहा है कि एक चीज याद रखना, अगर वहां से फाइटर जेट आएंगे तो उसके साथ साथ हो सकता है वायरस आए, हो सकता है कोई ऐसा मैलवेयर आए जो आपके फाइटर जेट को जब आपको खासा जरूरत हो उसी समय बर्बाद कर दे। अब ये डराने वाली बात भी हो सकती है और एक चेतावनी भी हो सकती है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के